बच्चों हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स और आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है ऑसिलेशंस अर्थात दोलन, भाग 1, सरल आवर्त गति परिचय। जैसा कि बच्चों आपने झूला झूला होगा और झूला झूलते समय आपने देखा है कि बिल्कुल बीच में होता है झूला और जब आप झूलते हो तो एक बार इधर जाते हो। या आपने स्प्रिंग को देखा है, स्प्रिंग को आप ऐसे लंबा खींचिए फिर छोड़ दीजिए, वापस वो अपनी स्थिति में आ जाती है। आपने देखा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए गति करती है। आपने देखा है घड़ी के पेंडुलम को हिलते हुए। ये सभी जो गतियां हैं इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बिल्कुल ही ये आसान चैप्टर है और इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये सभी घटनाएं आप देख चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों इनकी डेफिनेशंस कि दोलन गति क्या होती है, सरल आवर्त गति क्या होती है, आवर्त गति क्या होती है, अनावर्त क्या होती है, और सरल आवर्त गति को किस प्रकार से हमें अलग अलग दो भागों में बता सकते हैं कि किस प्रकार से वो झूला झूल रही है या वो स्प्रिंग के साथ चल रही है। लेकिन बच्चों इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जरूर देखें, क्योंकि फिजिक्स की जो वीडियो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो बच्चों कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए, हम पढ़ते हैं सरल आवर्त गति के बेसिक डिटेल्स के बारे में। बच्चों शुरुआत करते हैं हम आवर्त गति से। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो आवर्त गति होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और रुक गई और वापस चल पड़ी, हुआ कैसा? ऐसा नहीं होगा। तो एक कण है वो दूसरे कण के चारों ओर चक्कर लगा रहा है एक निश्चित वर्ताकार पथ में और बार बार उस पथ की पुनरावृत्ति कर रहा है, ये ध्यान रखना आप। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में, टाइम भी फिक्स है भाई, साल में कितने दिन होते हैं? 365 से 1/4 जो भी आप बोलते हो उसके अकॉर्डिंग उतना ही टाइम वो लेती रहती है। तो एक निश्चित समय अंतराल में बच्चों एक के ही निश्चित पथ की बार बार क्या जो पुनरावृत्ति होती है करता है वो क्या होती है? आवर्त गति कहलाती है। यानी पथ की पुनरावृत्ति बार बार करने पर उस गति को हम क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। पथ की पुनरावृत्ति करने में लगा समय बच्चों क्या होता है? आवर्त काल कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल आपके सामने, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? आवर्त गति करती है। आवर्त काल का एक उदाहरण जिसका आवर्त काल क्या है? 1 वर्ष है। तो पृथ्वी का आवर्त काल कितना? 1 वर्ष है, क्योंकि सूर्य के चारों चक्कर लगाने में उसे 1 वर्ष का समय लगता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अनावर्ती गति। अगर जब कोई पिंड निश्चित समय अंतराल में पथ की पुनरावृत्ति नहीं करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो चक्कर लगाए वो रुक जाए वापस दूसरी जगह चले जाए, बस झूला झूलते हैं, एक बार आगे एक बार पीछे, पथ की पुनरावृत्ति नहीं है, लेकिन वो एक स्थिति की दोनों ओर घूम रहा है। फिलहाल इसकी बात करते हैं। अगर वो पुनरावृत्ति नहीं करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनावर्ती गति कहते हैं। अब बच्चों दोलन गति बहुत इंटरेस्टिंग है। मेले में आपने देखा है ड्रैगन आता है बड़ा सा, उसके अंदर सब बैठ जाते हैं, फिर वो ड्रैगन इस प्रकार से चलता है, तो वो भी क्या है? दोलन गति है। ठीक है, तो जब कोई पिंड एक पथ पर साम्य स्थिति, ये इसमें मेन पॉइंट है, जिस बिंदु पर झूला झूल रहे हैं, देखिए आप ये बिंदु बीच का, एक बार इधर एक बार उधर, तो ये इसकी साम्य स्थिति है। ठीक है, बीच घड़ी का पेंडुलम घूम रहा है तो बीच में जहाँ स्टॉप पर स्थिर अवस्था में वो उसकी साम्य स्थिति है। जैसे ही वो बज कर इधर उधर गति करता है, विस्थापित होता है, तो वो उसी स्थिति के चारों ओर घूमेगा जहाँ वो स्थिति ऊर्जा में था पहले। ठीक है, तो वहाँ उसकी स्थिति ऊर्जा मान क्या होता है? अधिकतम होता है। लेकिन जब वो गति करता है एक बार तो स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वापस वो अधिकतम आ जाती है। तो निश्चित समय अंतराल में साम्य स्थिति के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो निश्चित समय अंतराल में बार बार क्या करते हैं? अपनी गति को दोहराता है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहलाती है, उसे दोलन गति कहते हैं। अब बच्चों खास बात क्या है कि साम्य स्थिति की एक ओर जाना फिर वापस आना, ठीक है, फिर दूसरी ओर जाना फिर वापस आना, ये एक चक्कर हो गया। तो साम्य स्थिति से एक ओर जाकर साम्य स्थिति में आना, ठीक है, पुनः साम्य स्थिति की दूसरी ओर जाकर साम्य स्थिति में पुनः आना एक दोलन कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है? दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, दूसरा झूले की गति जो आपको बताया था। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आ गया सरल आवर्त गति क्या होती है। तो बच्चों जब कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द इस प्रकार से गति करता है कि इस पर लगने वाला बल प्रत्येक स्थिति में साम्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। जैसे स्प्रिंग की गति है, आपने छोड़ दिया, वापस ऐसे जुमसा करेगी और वापस अपनी जगह आ जाएगी, तो उसकी सेंटर पॉइंट क्या थी? उसकी साम्य स्थिति थी, तो उसके इर्द गिर्द क्या कर रही है? रेखीय गति कर रही है। तो इसलिए पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो रेखिक सरल आवर्त गति है। दूसरा घड़ी का पेंडुलम है, वो एक बार इधर गया फिर इधर गया फिर वापस आ गया, वो कोणीय है, वो कोणीय गति कहेंगे, उसको कोणीय सरल आवर्त गति कहेंगे।
तो इनमें क्या होता है, एक बल अपने आप रहता है कि जैसे ही अपनी स्थिति से मूव होती है तो प्रत्यानयन बल उसको वापस खींचता है सरलेखी गति में, और कोणीय गति में प्रत्यानयन बल आघूर्ण इसको वापस खींचता है अपनी साम्य स्थिति में। तो इसलिए ये यहाँ कहा गया है कि बल है वो उस विस्थापन के क्या होगा, समानुपाती होगा। वो बल क्या करेगा, धीरे धीरे उसको जितना दूर भेजोगे उतना ही ज़्यादा बल लगेगा, वापस उसको साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। बच्चों एग्जाम्पल है सरलोलक के दोलन या स्प्रिंग के दोलन। सरल आवर्त गति दो प्रकार की होती है। पहली होती है रैखिक सरल आवर्त गति। रैखिक सरल आवर्त गति में बच्चों क्या होता है कि सरल आवर्त गति में होने वाली जो दोलनी गति है, ठीक है, उसमें यदि कण का विस्थापन सरलेखी होता है, जिसमें आपको होता है स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग में अगर मूवमेंट कराते हैं ना तो वो बीच वाले बिंदु पे होता है, वो रेखी गति होती है, ठीक है। तो रेखी गति के लिए होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति में क्या होता है बच्चों, प्रत्यानयन बल होता है जो क्या करता है, उसको वापस साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो डिपेंड करता है उसके विस्थापन की, जितना विस्थापन ज़्यादा लगाओगे उतना बल क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो ये बल क्या होता है, उसके समानुपाती होता है साम्य स्थिति से विस्थापन के। तो एफ समानुपाती माइनस वाई, के का मान क्या हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नियतांक लिया हमने के, वो क्या है, बल नियतांक है। तो बल का मान सॉरी मात्रक न्यूटन बटा मीटर, कैसे, क्योंकि के बराबर हो जाएगा एफ बटा वाई, और जो माइनस चिन्ह है वो इस बात को दर्शाता है कि हमने तो इधर विस्थापित किया था इसको, लेकिन ये जिस तरफ हम लेकर जाना चाहते हैं उस तरफ नहीं जा रही, वापस अपनी स्थिति की हो जा रही है, तो दिशा कैसे हो गई, विपरीत हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चिन्ह आ गया। विमा की बात करें तो न्यूटन की विमा आपको याद है m1 L1 T-2, और मीटर की हो गई L, तो L से L कैंसिल हो गया, बच गया m, ये कैपिटल M है, m1 L0 T-2 हो जाएगी इसकी विमा। अब बच्चों रैखिक सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण की बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बल लगने पर माँ याद आती है, एम ए माँ, ठीक है, और ए बराबर होता है एफ बट्टा एम। अब एफ का मान अभी हम लेकर आए माइनस के वाई अपॉन स्मॉल एम, तो एक बार इसको आप यहीं स्टॉप कर दीजिए। अब ये कैसे बना, ये पहले बात कर लेते हैं। हमें पता है विस्थापन का समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी, ये किसी भी तरह के विस्थापन का समीकरण होता है। जब इस दूरी का अवकलन किया जाएगा, ध्यान रखना, जब दूरी का अवकलन किया जाएगा तो क्या आएगा, वेग आएगा। समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। अब y का मान ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो हमें करना है इसका अवकलन। तो पहले इस पूरे का अवकलन करेंगे तो a तो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी में टी का 1 हो जाएगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओके, टी हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसका दोबारा अवकलन कीजिए इसी y का, तो बच्चों पहले इसमें ए ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और फिर कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया, और साइन ओमेगा टी, फिर इसके अंदर ओमेगा टी है उसमें टी का 1 हो जाएगा और ओमेगा बाहर आएगा, और एक ओमेगा पहले से बाहर है तो उसके साथ गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिर देखो माइनस ए, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए और साइन ओमेगा टी ये किसके बराबर है, ये वाई के बराबर है, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई बन जाएगा, इसलिए ये मान यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब इनकी तुलना करते हैं इन दोनों समीकरणों की, तो देखो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा के बटा एम, वाई से वाई तो कट जाएगा, तो बच्चों ये बन गया ओमेगा का मान रूट के अपॉन एम। ये इस चैप्टर में बार बार काम में आने वाला है, ओमेगा बराबर रूट के अपॉन एम। के क्या यहाँ पर बल नियतांक है, ये एक नियतांक है जिसे हम कोणीय आवर्ती कहते हैं। अभी जैसे हमने निकाला त्वरण का मान ए बराबर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये लीजिए यहाँ पर, ये रहा, ओके। तो इस मान में और एक मान ये आ गया, दोनों मान आ गए ना, तो दोनों मानों को क्या कर दो बच्चों, बराबर रख दो। बराबर रख दोगे तो माइनस का है, फिर इसको लेकर आओगे, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो माइनस का मान इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, और ये समीकरण आ जाएगी, ठीक है। समीकरण एक क्या है, रैखिक सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण जो हमने अवकलन से प्राप्त की है। ये इस प्रकार से इस रैखिक सरल आवर्त गति को क्या करती है, परिभाषित करती है। अब बच्चों इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे कोणीय सरल आवर्त गति। कोणीय सरल आवर्त गति में क्या होता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम है उसके अकॉर्डिंग कि सरल आवर्त गति में जो दोलनी गति होती है, यदि पिंड का विस्थापन वर्ताकार पथ की चाप के अनुदिश है, ये देखो चाप करते हैं ऐसे, ये चाप है, तो चाप के अनुदिश है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं, कोणीय सरल आवर्त गति, ये आएगा आवर्त, कोणीय सरल आवर्त गति कहलाती है, ओके। अब कोणीय सरल आवर्त गति में जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण है, भाई उसमें तो क्या था, बल था, क्योंकि उसमें विस्थापन क्या था, रेखीय था, इसमें कोणीय है,
तो इसमें प्रत्यानयन में बल नहीं लगेगा, इसमें बल आघूर्ण लगेगा कि जो कार्य रेखीय गति में बल का होता है वही कार्य कोणीय गति में किसका होता है, बल आघूर्ण का होता है। जैसे ये ढक्कन खोलना या स्क्रू को घुमाना, तो ये बल नहीं होता, ये बल आघूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या होता है, टो का मान सदैव साम्य स्थिति से कोणीय विस्थापन, भाई उसमें विस्थापन क्या था, सीधा अक्ष मान लेते हैं, वाई मान लिया था, इसमें क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। थीटा की क्या होगा, समानुपाती होता है। प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या करेगा, उसको माइनस वापस उसकी स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह है। इसको जब बराबर किया गया तो यहाँ पर आ गया सी, एक नियतांक है। ठीक है, ये कोणीय सरल आवर्त गति का नियतांक हो गया, एंटर नियतांक भी कहते हैं इसको। अब बच्चों ये है कोणीय सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण कैसे बनेगा। चलो बात करते हैं। हमें पता है ए बराबर होता है एम ए। ओके, तो जो कार्य बल का रेखीय गति में होता है वही कार्य बल आघूर्ण का कोणीय गति में होता है। जो कार्य द्रव्यमान का रेखीय गति में होता है वही कार्य कोणीय गति में जड़त्व आघूर्ण का होता है। जो कार्य त्वरण का रेखीय गति में होता है वही कार्य कोणीय गति में कोणीय त्वरण का होता है। और ये बन गया सूत्र टो बराबर आई अल्फा, ये लीजिए। ओके, और यहाँ से हमें मान निकालना किसका, अल्फा का, तो अल्फा बराबर टो अपॉन आई आ गया। और अभी टो का मान निकाला था माइनस सी थीटा अपॉन आई, अब फिर से ये आ गया। अब आप सोचोगे ये कैसे आ गया, तो बिल्कुल इसी प्रक्रिया से आपको वापस निकालना है। बैक करते हैं सेम इसी प्रकार से। ठीक है, थीटा का मान वाई की जगह हम क्या करेंगे, थीटा का मान लेकर चलेंगे और इसी प्रकार से आप ये वापस इक्वेशन आ जाएगी, वाई की जगह थीटा आ जाएगा और ये आपके मान इसमें प्राप्त हो जाएंगे। समझ गए कि जिस प्रकार से हमने वाई का किया था ना, उसी प्रकार से हम थीटा को लेकर आएंगे तो ये मान बनेगा कोणीय गति में। वो रेखीय गति में था और ये हो जाएगा कोणीय गति में। इसको दोबारा नहीं बता रहे हैं। तो ये अब देखो, ये ओमेगा स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब क्या करें, इन दोनों को बराबर रख दें। तो ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर सी थीटा अपॉन आई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का मान निकालेंगे क्योंकि थीटा थीटा भी कट हो रहा है, तो सी अपॉन आई, और अकेले ओमेगा का मान आ जाएगा रूट सी अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा कि अल्फा बराबर क्या है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और दूसरा मान क्या है, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। दोनों को बराबर रख दो तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर ही आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये वाली समीकरण ये आ जाएगी यहाँ पर। ओके, ये क्या होगी, समीकरण 2 होगी, कोणीय सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण है। तो इस प्रकार से हमने दोनों समीकरणों की मैथमेटिक विवेचना की है, गणितीय विवेचना हो चुकी है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये आवर्ती फलन क्या होते हैं। आवर्ती फलन, एक फलन, दो फलन, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। कि वह फलन जिसकी निश्चित समयांतराल पश्चात पुनरावृत्ति होती है आवर्ती फलन कहलाती है। तो देखते हैं, एक फलन गया और दूसरा फलन भी उसी पथ पर जाना चाहिए। तो एक फंक्शन मानते हैं एफ टी बराबर ए साइन ओमेगा टी, दूसरा मानते हैं जी टी। एक फंक्शन एफ है, दूसरा जी है, इसमें ए साइन ओमेगा टी है, ये ए कोस ओमेगा टी है। तो ए साइन ओमेगा मान आपको याद है और इसको फिट ही कर लीजिए क्योंकि बारहवीं क्लास में भी ये ओमेगा का मान आपके बार बार काम में आने वाला है। तो ओमेगा जगह आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी, आगे स्मॉल टी है, ऐसे यहाँ आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी, आगे स्मॉल टी है। ओके, अब बच्चों इस टी की जगह आपको प्लस टी करना है। यहाँ पहले स्मॉल टी था तो आपने कर दिया टी प्लस टी, और ऐसे आप इसको जो आगे है वो इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई टी को गुणा कर दिया टी से, ये लीजिए 2 पाई अपॉन टी को गुणा कर दिया टी से, तो टी से टी कट जाएगा, क्या आएगा ओनली 2 पाई। 2 पाई को पहले ले आओ, अब बन जाएगा साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी इंटू टी स्मॉल टी है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे दूसरे मान को, तो टी प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉस 2 पाई अपॉन टी, तो टी प्लस टी कर दिया इसको। तो वापस यहाँ पहले स्मॉल टी था, अब इसको गुणा कर दिया अंदर, तो ये पहला मान आ गया और टी से टी बड़ा वाला कट जाएगा। 2 पाई को पहले ले आओ, फंक्शन को सॉल्व कर दीजिए, कॉस 2 पाई प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब वापस ये मान आ गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण आप देख रहे हो, दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, अपने पथ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे फलनों को हम आवर्ती फलन कहते हैं जो अपने पथ की क्या करते हैं, बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। अब बच्चों कुछ परिभाषाएं हैं जो इस पूरे चैप्टर में हमारे काम आने वाली हैं और आगे सीनियर क्लास में भी हमारी ये काम आएंगी परिभाषाएं। पहली परिभाषा है साम्य स्थिति। क्या होती है साम्य स्थिति, वह स्थिति जहां पिंड क्या होता है, ये मूवमेंट कर रहा है और यह वापस आ गया संतुलन स्थिति में। तो वह स्थिति जहां पिंड क्या होता है, एक स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साम्य स्थिति या माध्य स्थिति भी कहते हैं। दूसरा है तात्क्षणिक विस्थापन। किसी क्षण साम्य स्थिति में किसी समय पर सरल आवर्त गति करे कण का साम्य या माध्य स्थिति से विस्थापन
कितना मूवमेंट हुआ, वो क्या है, उसका तात्क्षणिक विस्थापन कहलाता है। आयाम, आयाम बच्चों ये जैसे ये है, तो ये आयाम हो गया यहाँ से यहाँ तक, समझ गए। ये जो बीच की लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है इसकी, ये आयाम है इसकी। तो ये आयाम को डेफिनेशन करते हैं, सरल आवर्त गति कर रहे कण का साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। आवर्तकाल, एक दोलन या कंपन, ये परिभाषा दिमाग में फिट कर लेना, एक दोलन या कंपन में कितना समय लगता है वो क्या है, उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पूरा हो गया ना, तो ये क्या है इसका, ये आवर्तकाल है इसका, ठीक है। और टी समय में अगर ओमेगा कोणीय वेग है तो 2 पाई रेडियन कोण से क्या होगा, ये होगा टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर ये याद नहीं है तो मैंने एक सूत्र आपको कहा था याद रखना, ये वही है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, जो बार बार आपके काम आ रहा है और बारी में भी खूब काम आएगा ये, ठीक है। अब आवर्ती की बात करते हैं। आवर्ती की परिभाषा दिमाग में फिट कर लीजिए, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को बच्चों हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। और आवर्ती होती है n बराबर 1 अपॉन टी, तो इसका उल्टा 2 पाई अपॉन ओमेगा का, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये इसका आवर्ती का मान हो गया हर्ट्ज में, ठीक है। कोणीय आवर्ती क्या होती है, किसी पिंड के प्रति सेकंड कोणीय यानी कला कोण में, ये कला कोण में होने वाले परिवर्तन को कोणीय आवर्ती कहते हैं। अभी मान निकाला था मैंने, कहा याद भी रखना, ओमेगा बराबर रूट के अपॉन एम, या फिर ओमेगा 2 पाई अपॉन टी और 1 अपॉन टी को हम बोलते हैं आवर्ती स्मॉल एन, ठीक है। कला या कला कोण, जैसे अब ये चल रही है यहाँ से, ये चली गई लाइन, तो ये इसका कला कोण है, एक और लाइन आगे दूसरी, ये इसका कला कोण है। तो वह राशि जिसके द्वारा कंपित कण की साम्य स्थिति से किसी क्षण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, यानी साम्य स्थिति से विचलन को जिस एंगल से दर्शाते हैं वो क्या होता है, वो कला कोण होता है, फेज एंगल होता है। प्रारंभिक कला कोण, स्मॉल टी बराबर 0 पर, यानी स्टार्टिंग जहाँ से हम करते हैं जैसे ये है और यहाँ से कर रहे हैं, तो इस वक्त जो केस में जो मान है उस कला कोण को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रारंभिक कला कोण कहते हैं। फिर कलांतर, दो कलाओं में, जैसे पहली कला दूसरी कला, ये φ1 मान लेते हैं और दूसरी मान लेते हैं φ2। दो कलाओं में सरल आवर्त गति करते समय साम्य स्थिति से सरल आवर्त गति कर रहे दो कला कोणों में अंतर को हम क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी कलांतर की। अब बच्चों इसमें एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड 11th क्लास में आया हुआ है, 11th क्लास के एग्जाम में आया हुआ है। कोई मानव हृदय है 1 मिनट में औसतन 75 बार क्या करता है, धड़कन करता पाया जाता है। तो इसकी आवर्ती तथा आवर्तकाल परिकलित कीजिए। तो देखो बच्चों एक नियम से कर लीजिए कि 60 सेकंड में कितना कर रहा है, 75, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, वही क्या उसकी आवर्ती प्रति सेकंड, तो 75 अपॉन 60 कितना आ गया, 1.25 प्रति सेकंड। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्ती का उल्टा, तो 1.25 को बट्टा में ले आइए और इसको भाग दीजिए, ये हो जाएगा 100 बटा 125, 25 का भाग दीजिए और ये आ गया 0.8 और सेकंड। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सरल आवर्त गति की बेसिक जानकारी हासिल की है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सरल आवर्त गति किस प्रकार से ग्राफ, जैसे जो परिभाषाएं समझाई हैं ये परिभाषाएं किस प्रकार ग्राफीय रूप से साम्य स्थिति में विचलन को दर्शाती हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।